हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर के, ये भी हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। और एक दूसरे से आप क्या कहना चाहते हो, आपके मैसेजेस क्या हैं एक दूसरे के लिए, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो पाइल रखी हैं, दो ग्रुप रखे हैं। आपको पाइल चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के हिसाब से, आपके नेम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको पाइल चूज़ करनी है। ये पाइल 1 है जिसमें ACEGIKMOQSUW और Y है। ठीक है, अगर आपके नेम का पहला अक्षर इसमें आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। अगर आपके नेम का पहला अक्षर पाइल 2 के अंदर आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, इस पाइल को। यस, तो पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी क्या है इस वक्त अपने पर्सन को लेकर के, किस एनर्जी में हो आप। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो अपने पर्सन को लेकर के किस एनर्जी में है। एक, दो कार्ड मैंने आपके लिए लिए हैं और 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी कि वो किस एनर्जी में है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको लेकर के किस एनर्जी में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 4 चक्र आर्कएंजल राफेल की एनर्जी। ओके, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से। 38 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपकी या इनकी एज हो सकती है 38, या फिर 11 नंबर या 2 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट है। आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। आप किस एनर्जी में हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, आप है ना इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गाइस। ठीक है, अगर मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आपकी एनर्जी में साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान को लेकर के। आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आपकी एनर्जी ये है कि अंदर से आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान अगर मुझसे प्यार करता है तो मुझसे कहता क्यों नहीं, ठीक है, मुझे बताता क्यों नहीं। अगर ये इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, तो वो हाइड क्यों करते हैं, छुपाते क्यों हैं, अपने लव को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। और कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आपको इस इंसान से। कुछ लोगों के लिए मुझे इंटीमेसी सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर भी रखते हैं इस इंसान को लेकर के। आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है 45 हो या 36 हो या 38 हो, या फिर आप लोग 30+ 40+ हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 9 नंबर भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है। ओ वाओ, अभी आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किए हैं। 4+5 को अगर हम देखेंगे तो 9 हो जाता है, और यहाँ पे 6+3 अगर हम देखेंगे तो 9 हो जाता है। इट मीन्स कि हो सकता है इन दिनों आपको 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। किन को ये नंबर नज़र आ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनका या आपका साइन हो सकता है वाटर साइन और अर्थ साइन। यस, ये 2 साइन मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं। इनकी क्या एनर्जी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट। इनकी आपकी एज हो सकती है 50 हो या आप लोग 50+ हो या
30+ हो, 32 भी किसी की एज हो सकती है। ओ वाओ, ओ माय गॉड गाइज, लेट देखिए क्या है यहाँ पे। 50 है तो इसको अगर हम देखेंगे तो 5 हो जाता है। यहाँ पे भी 3 + 2 है, इट मीन्स कि 5। तो या तो 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों, या फिर 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे। और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है पता है, ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। ठीक है, इस वक्त ये इंसान डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इनके स्पिरिट जो हैं, डिवाइन जो है, यूनिवर्स, इनको कुछ ना कुछ हिंट दे रही हैं आपको लेकर के। कुछ ना कुछ आपको इस इंसान को बताया जा रहा है आपको लेकर के। इनकी तरफ से कोई इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको कुछ मैसेज करे या आपसे बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे बर्ड है, अगर बर्ड को हम देखें तो यहाँ पीजन है। तो पहले के लोग क्या करते थे, कबूतर के थ्रू, ठीक है, मैसेजेस का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को भेजते थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको अपने लिए एक एंजल की तरह देखते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से हील करते हो। जब भी ये इंसान आपके साथ रहते हैं तो ये अपने सारे टेंशन्स, वरीज़, ये सारी चीज़ें ये इंसान भूल जाते हैं। आप इनकी नज़र में एक एंजल हो डेफिनेटली। इनका या आपका साइन लियो हो सकता है। एयर साइन के भी यहाँ पे मुझे कुछ लोग लग रहे हैं, हो सकते हैं। यस, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि एक इंसान बहुत कूल और काम है, और दूसरा इंसान जो है बहुत, उसको एंगर इशू है, ईगो इशू है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप है ना इनकी स्ट्रेंथ थे। जब तक आप इनके साथ रहे, आप इनकी हिम्मत बन करके रहे हो। ठीक है, इसलिए इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए एक एंजल हो। लेट्स सी, हम टैरो से देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है इस इंसान। पहले हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन को लेकर के, देन हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो अपने पर्सन को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। द सन, वाओ। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। पहले मैं आपकी फीलिंग्स बता दूँ क्या है गाइज। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है इस इंसान को लेकर के, क्योंकि हैंग्डमैन का जो कार्ड है वो मिडिल में है। अगर आप देखोगे तो 2 कार्ड्स इधर हैं, 2 कार्ड्स इधर हैं, बीच में ये कार्ड है। तो इट मीन्स कि आप है ना, आपके माइंड पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सवार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हो आप इनके बारे में। 24/7 जो है ये इंसान आपके माइंड में रहता है। फिर चाहे आप जो भी काम करो, इनके ख्याल कहीं ना कहीं आपके जहन में हर वक्त रहते हैं, चलते हैं आपके माइंड में। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। आपको कुछ समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलो, क्योंकि आप सोचते हो इस इंसान को लेकर के कि कब मुझे ये विक्ट्री मिलेगी, कब मुझे इस इंसान के साथ यूनियन में आऊँगी या यूनियन में आऊँगा। ठीक है, आप इस इंसान के साथ में विक्ट्री देख रहे हो, सक्सेस देख रहे हो, मैरिज देख रहे हो। एंड एक के बाद एक विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनके जो थॉट्स हैं आपके माइंड में एक के बाद एक इस तरीके से आ रहे हैं। बहुत पैशनेट हो, ये चीज़ मैंने आपको कहा था
की थोड़ा इंटीमेसी मुझे सुनाई दे रही है। तो सेक्सुअल डिज़ायर पैशनेट बहुत ज़्यादा हो आप इस इंसान को लेकर के, एंड आपको लगता है कि ये इंसान आपकी खुशी है, ये इंसान आपकी दुनिया है, आपकी किस्मत है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में अगर आएंगे तो शायद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएगी, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, डिवाइन टाइमिंग का बात करता है ये कार्ड। तो जो भी चीज़ें अगर खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, ये तो कंफर्म है इस इंसान की तरफ से कुछ तो गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। आपको लगता है ये इंसान जब आपकी लाइफ में होता है तो आप बहुत खुश रहते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है, आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो, मैनिफेस्ट कर पाते हो, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, किस्मत जो है, किस्मत का जो पलड़ा है वो आपकी तरफ है, लक इज़ ऑन योर साइड। और ये इंसान डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा, और आप जो चाह रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आए तो वो चीज़ें होंगी, आपको कंप्लीशन मिलेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो लियो, पाइसिस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में, या फिर ये इंसान आपके माइंड में इतनी बार आता जाता क्यों रहता है, ठीक है, आपके ख्यालों में इतना ज़्यादा क्यों आता है। क्योंकि आप इस इंसान से मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, शादी चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। ओके, 4 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द सन के नीचे आया है टावर, बॉटम से है द हर्मिट की एनर्जी। तो गाइस, द टावर एंड द हर्मिट का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त फ़िलहाल कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही है, सेपरेशन आ चुका है, या फिर इस इंसान ने आपको टाउ मोमेंट दिया है, ठीक है। अचानक से आपकी लाइफ से चले गए, अचानक से इन्होंने आपके साथ में रिश्ता तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइस, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपसे दूर चले गए, आपको टाउ मोमेंट फेस करना पड़ा। लेकिन अब जब ये इंसान आपके साथ नहीं है तो इनको इनका कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। इनको इनका कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको इनकी लाइफ में अभी टाउ मोमेंट चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जिस इंसान को आपके ऊपर चूज़ किया था उस इंसान के साथ में ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, और ये इंसान मजबूर है गहरी सोच में आपके बारे में डीप थिंकिंग करने के लिए। ये इंसान मजबूर है, ठीक है। ये इंसान आपसे दूर है और ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस,
एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपसे छुपाई थी। या तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये छुपाया हो कि ये ऑलरेडी मैरिड है या इनकी फैमिली है। लेट्स सी, एक बार मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे इनकी एनर्जी में मुझे थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या यस, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, चिटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर मैरिड भी नहीं थे तो इस वक्त हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, इनकी शादी हो चुकी हो। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, चिटिंग की, धोखा दिया है इन्होंने आपको, चीट किया है आपके साथ में, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे फील हो रही थी इसलिए मैंने इसको क्लेरिफाई किया है। लेट्स सी, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है गाइज? क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? क्वीन ऑफ कप। यस, 2 क्वीन आई है, एक आपको शो कर रहा है, दूसरा थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में अगर ये है ना तो किसी फ़ायदे के लिए थे, अपने फ़ायदे के लिए। हो सकता है कि ये फाइनेंशियली इंसान उस इंसान के ऊपर निर्भर था, या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो स्टेटस को देखते हों, जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा ये उनकी तरफ भागे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान को इनकी जो पार्टनर है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, उनसे फाइनेंशियली मदद मिल रही थी, या ये साथ में मिल कर के काम कर रहे थे, पार्टनरशिप हो सकती है, या बिज़नेस हो सकता है साथ में कर रहे थे, जिसकी वजह से ये चाह करके भी आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे। जबकि प्यार तो इनको आपने दिया है, प्यार तो आपने दिया है इनको, केयर तो आपने की है, लेकिन ये स्टेबिलिटी देख रहे थे कि इनको स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। स्टेबिलिटी इनको थर्ड पार्टी के पास मिल रही थी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लाइफ ये जीना चाहते थे, लग्जरियस ज़िंदगी ये जीना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें इनको थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए मिलती। आजकल कई चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि अगर हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं करोगे या नहीं करोगी तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से, प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में थी। कास्ट कल्चर का भी इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के बीच में, हो सकता है रिलीजन का इशू हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से इनको आपको छोड़ करके जाना पड़ा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोगों के लिए इनकी कोई बड़ी सिस्टर या मदर हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप दोनों एक जगह नहीं रह पाए, एक साथ नहीं रह पाए, और इनको आपको छोड़ करके जाना पड़ा। यस, लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, यस। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किस्मत का जो पलड़ा है ना गाइज, वो आपकी तरफ झुका हुआ है, और ये इंसान इस वक्त अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको समय लग सकता है आने में। यस, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बार बार अपनी किस्मत को कोसते हैं। यस, लेकिन इनको पता है कि इनकी खुशियाँ कहाँ पे हैं। ये इस वक्त अगर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ मान लीजिए कि अगर आप किसी को तकलीफ़ दोगे, दुख दोगे, ठीक है, तो वही चीज़, सेम चीज़ वो रिपीट होगी आपके साथ में भी, आज नहीं तो कल। तो यही चीज़ इस इंसान के साथ में हो रही है, और ये इंसान अब इन चीज़ों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब ये बस इसी फिराक में है कि कब इनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी जब इनके साथ में थे तो बहुत खुश थे ये इंसान, ठीक है।
आप इनकी लाइफ में फॉर्चून ऐड करते हो, ठीक है, लक ऐड करते हो, पॉजिटिविटी ऐड करते हो, हैप्पीनेस ऐड करते हो। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, लियो है। अगेन सेम साइन यहाँ पे भी आए थे और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये। तो चलिए जानते हैं आप इनसे क्या कहना चाहते हो और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आप इनसे कहना चाहते हो फॉरगिवनेस। सैडोसाइड, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस, हो सकता है कि आपने इस इंसान को कुछ बोल दिया हो, कुछ गलत किया हो इनके साथ में, या कुछ इन्होंने कुछ गलत किया तो ये आपने इस इंसान को कुछ गलत बोल दिया हो। एक सेकंड में 3 कार्ड्स और निकाल लूँ। कन्वर्सेशन, ईगो, मैंड, ओके। बॉटम से है ओवरवेल्म्ड। आप इस इंसान से कहना चाहते हो कि जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई इन आपके द्वारा, आपसे अगर किसी तरीके की कोई गलती हुई है तो आप उनके लिए, उन सारी गलतियों के लिए आप इस इंसान से माफ़ी मांगना चाहते हो, ठीक है। आप इनको ये कह रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो पास्ट को लेकर के, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में। यस, सैडोसाइड की एनर्जी है यू मेड मी रियलाइज़ माई फॉल्स। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपनी गलतियाँ बताई हो कि तुम्हारी ये गलती है, और वो चीज़ आप इस इंसान से कहना चाहते हो कि आप जो भी आपने बताया वो सही था। अनवर्थी, यू आर ए बेटर पर्सन देन आई एम। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि आप मुझसे बेहतर इंसान हो, मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ। और आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो इस चीज़ को उस तरीके से ना लीजिए। यहाँ पे है ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो ये इंसान कहीं ना कहीं वापस से फिक्स करना चाहते हैं जो चीज़ें, मान लीजिए रिश्ता टूट गया है तो रिश्ता फिर से आपसे बनाना चाहते हैं ये इंसान। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपकी, पहले हम देखेंगे एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर के और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर के, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनको लेकर के। थैंक यू सो मच। बॉटम से है द थिंकिंग मैन। इट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आप दोनों के ही माइंड में एक दूसरे को लेकर के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है। नेगेटिव मुझे यहाँ पे अभी नहीं नज़र आ रहा है, तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं कहूँगी मैं। बहुत क्लियर है, क्लियर थॉट्स हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर के। हो सकता है कि आपने भी ऐसा माइंडसेट बना लिया है
कि जब भी बात होगी, जब भी मिलेंगे, जब भी बात होगी उनसे, या जब भी मिलेंगे तो क्लियरली बात करनी है, कट टू कट, क्लियरिटी के साथ। आपकी और इनकी एज हो सकती है 46 हो, या आप लोग 40 प्लस हो सकते हो, या फिर 10 नंबर या 1 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो। एयर साइन हो सकता है आपका या इनका। लेट्स से आपकी क्या फीलिंग्स है। स्टॉर्म वार्मिंग एंड डोर टू रोमांस। ओके, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 10 नंबर आया है, तो इट मीन्स कि यहाँ हो सकता है आपको 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको बोला ना 4 + 6, आप देख सकते हो 10 होता है। यस, तो 10 नंबर हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या 1 नंबर। स्टॉर्म वार्मिंग की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जिस इंसान के लिए मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स है, इतने इमोशंस हैं। यहाँ पे 33 नंबर भी है, मैं एक बार आपको नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे 6 नंबर भी हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, या इन दिनों हो सकता है आपको 10 नंबर, 1 नंबर या 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, यस, आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस, आप ये सोच रहे हो कि जिस इंसान को मैंने दिल से अपनाया, दिल से चाहा, इतना प्यार दिया, इतनी केयर की, उस इंसान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये टाओ की एनर्जी है। इन्होंने आपको टाओ मोमेंट फेस कराया है। इन्होंने आपको अचानक से आपकी लाइफ से चले गए हैं, अचानक से आपको छोड़ दिया है, अचानक से आपके साथ में सेपरेशन में आए हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्यों, जब मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स है, जब मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो फिर इस इंसान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लग रही है। इनकी और आपके साइन की अगर मैं बात करूँ तो या तो वाटर साइन हो सकते हो आप लोग, यस, स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपका या इनका साइन हो सकता है। आप लोग 30 प्लस हो सकते हो या 40 प्लस हो सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। एंजल ऑफ लव, एप्रिशिएशन, डेफिनेटली 49 आपकी या इनकी एज हो सकती है, या आप लोग 40 प्लस हो सकते हो। 13 नंबर या 4 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 15 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 6 नंबर। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, और इस इंसान ने क्या किया है आपको स्टॉर्म वार्मिंग, तूफान में अकेला, माने कि बोल सकते हैं कि जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उस वक्त इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा है, और आप बहुत दुखी रहे हो इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं। यहाँ पे डेफिनेटली आपके दिल में आज भी इस इंसान के लिए फीलिंग्स हैं, आज भी आप इस इंसान के लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हो, ये चीज़ कहूँगी मैं। एंड एंजल ऑफ लव, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको एंजल की तरह देखते हैं, एक ऐसी एंजल जो सिर्फ प्यार बांटना जानती है ना, केयर करना जानती है, प्यार करना जानती है। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और ये आपको अप्रिशिएट करते भी हैं, चाहे किसी के सामने ना करें, चाहे आपके सामने ना करें, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको आपकी हर बात को ये इंसान अपने अंदर ही अंदर मानता है कि हाँ, आप में ये क्वालिटी है, आप में ये चीज़ें इनसे बेहतर है। आप इनकी नज़रों में एक एंजल की तरह हो जो सिर्फ प्यार बांटना जानते हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। ठीक है, लेट्स सी, अब हम टैरो से देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस इंसान को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये ग्रुप 1 में भी आया था ये कार्ड, और इसी जगह आया था। स्टार,
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एंड द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ कप की एनर्जी। यहाँ साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो, एक्वेरियस और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे मुझे अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी आ जाएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इस इंसान से ना आज भी आप उम्मीद लगा करके बैठे हो। अगर इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उसका रीज़न ना आप खुद को मानते हो कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है, आपकी वजह से ही ये इंसान शायद आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को ही इस कनेक्शन को एंड जो हुआ है उसका कारण मानते हैं। आपको बहुत पछतावा होता है, आप बहुत डिसअपॉइंट हो इस इंसान से, या फिर जो इन्होंने किया है आपके साथ में उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। यस, यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आज भी आपको लेकिन उम्मीद है, आज भी आपको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर से वो खुशियाँ आपको मिलेंगी जो एक समय पर थी इस इंसान के साथ में। आपको होप है, उम्मीद है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये इंसान आपकी ना विश फुलफिलमेंट है। आप इस इंसान को पाना चाहते हो, आप इस इंसान को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना ऐसे है कि ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया, ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया या मुझसे बातें करना बंद कर दिया। क्या चीज़ें ये इंसान आपसे छुपा रहा था। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ तो छुपाया है इस इंसान ने और आप वो चीज़ जानना चाहते हो, ठीक है। और इस इंसान के थॉट्स है ना आपके माइंड में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से आ रहे हैं। यस, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान को लेकर के, और एक थॉट जाता नहीं है दूसरा थॉट शुरू हो जाता है। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि ये इंसान आपकी खुशी है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है। तो आप इस इंसान को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खुश रहने वाले हो। पास्ट को अगर देखें तो आपने जो पास्ट मेमोरीज जो इस इंसान के साथ में बिताई है ना, उनको बहुत याद करते हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि इस इंसान को ही अपनी सारी खुशी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि ये इंसान आपकी लाइफ से क्यों गया, ये क्या छुपा रहा था या क्या छुपा रही थी। एक बार मैं इनको क्लियरिफाई करना चाहूँगी कुछ कार्ड्स को। ये इंसान है ना आपकी लाइफ में बहुत बार आना जाना किया होगा इन्होंने। यस, इन एंड आउट होते होंगे। यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा क्यों है, एट ऑफ वेंट्स। तो आप जानना चाहते हो गाइस, जो भी बातें छुपी हुई हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने हाइड की है, आपसे बताया नहीं है, तो आप इनसे बात करके ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो कि क्यों इन्होंने आपको टाउन मोमेंट दिया, क्यों इन्होंने आपके साथ में सेपरेशन किया, ठीक है। आप कम्युनिकेशन चाह रहे हो इस इंसान से, क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है गाइस, और इस इंसान ने क्या किया है, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये आपको छोड़ करके चले गए।
यस, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपको लेकर के क्या है। आप चाह रहे हो एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि आज भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है और डे बाय डे जो ये प्यार है आपका बढ़ते ही जाता है। कई बार आप सोचते होंगे कि नहीं नहीं, मैं अब इस इंसान से बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मैं इससे अपनी एनर्जी को एकदम दूर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद, स्पेशली फुल मून होता है ना, फुल मून और न्यू मून, उन दिनों आपके माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। बहुत इनको लेकर के प्यार आ रहा है आपके दिल में। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आपको लेकर के। 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ swords, Ace of Pentacle, 5 ऑफ Wands। एक बार मैं ये देखूंगी यहाँ पे 5 ऑफ Wands की ऊर्जा क्यों है गाइस। ओके, 9 ऑफ Swords। बॉटम से है 2 ऑफ Swords की एनर्जी। एक बार इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, 2 ऑफ Swords की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ Wands। ओके गाइस, तो ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ Wands। मुझे मालूम था ये आपकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप 2 बार आया है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। तो इस इंसान की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप, ठीक है। ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। एंड स्टार के जस्ट नीचे आया है 3 ऑफ कप, तो कहीं ना कहीं इनको भी उम्मीद है कि शायद आप दोनों फिर से मिलोगे, फिर से एक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये बता रही है कि इस इंसान को ना बिल्कुल चैन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके ख्यालों में है। आपको लेकर के ओवर थिंकिंग चल रही है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके के आपके माइंड में एक के बाद एक थॉट्स आते हैं ना इस इंसान को लेकर के, वैसे ही ये इंसान आपके बारे में सोचता है। पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और बस यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों रीयूनियन में आ जाओ, फिर से आप दोनों मिल जाओ। 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, ठीक है। ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत स्टेबिलिटी के साथ में, ठीक है। और इनके माइंड में, जैसे कि मैंने कहा ना, रेस्टलेस एनर्जी है, इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा द्वंद्व है। या तो ये इंसान परेशान है अपने आसपास के लोगों से, उनके साथ में नहीं बन रही है इनकी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उस चीज़ को भी लेकर के ये इंसान बहुत परेशान है। साथ में ये आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं। तो कई चीज़ें हैं जो ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सो नहीं पाते हैं, आपकी जब याद आती है तो आपके बारे में सोचते हैं तो सो नहीं पाते हैं। या तो पास्ट के झगड़े को याद करके इनको बहुत बुरा लगता है, या फिर इनके आसपास के लोगों के साथ में ये खुश नहीं है। इस इंसान ने आपके ऊपर जिस इंसान को चूज़ किया ना, उस इंसान के साथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे में ये इंसान करेगा क्या, वही चीज़ें करेगा ना जो उसको अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन उसने उस चीज़ को छोड़ करके किसी और चीज़ को चूज़ किया। तो इन्होंने अगर आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया ना, तो मान करके चलिए इंसान वहाँ खुश नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। क्रॉस रोड पे हैं कि क्या करें, ठीक है, क्रॉस रोड पे हैं कि क्या करें, किसको चूज़ करें, किसको नहीं करें,
किसको छोड़े, अगर थर्ड पार्टी को भी छोड़े तो कैसे छोड़े। थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एलिमेंट सारे ही हैं। लेट्स सी, जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को क्या कहना चाहते हो। 3 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, 3 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए निकालूंगी। वैल्यू, डिसऑनेस्ट, शैडो साइड, रिग्रेट, रेसिप्रोसिटी, नेग्लेक्टेड, बॉटम से है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है या फिज़िकली इमोशनली डिस्टेंस भी हो सकता है। फिज़िकल इमोशनली तो नहीं कहूँगी, लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये डिसऑनेस्ट रहे, ये आपके साथ में ईमानदार नहीं रहे। इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, आपसे चीज़ें छुपाई, आपसे बातें छुपाई। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि यह आपको लेकर के डिसऑनेस्ट थे। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फॉल्स। तो अब जब आप दोनों साथ में नहीं है ना, तो हो सकता है कि आपने इनको समझाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन ये नहीं समझे हों। तो अब इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक है। और आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन से? रिग्रेट, रेसिप्रोसिटी, नेग्लेक्टेड। तो आप कहना चाह रहे हो इनसे कि इतना कुछ हो गया कनेक्शन में और उन सब चीज़ का जिम्मेदार ना आप खुद को मान रहे हो। तो आप इस इंसान से कहना चाहते हो कि काश वो चीज़ें ना हुई होती तो आज आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ रहा होता, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना प्यार आपने दिया, जितनी केयर की, वो चीज़ें आपको मिले। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो यहाँ पे ये मैसेज क्यों है, एक बार मैं देखूँगी बीच में से कार्ड। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ डिमांड की हो, कुछ बोला हो, कुछ मांगा हो, या कुछ करने के लिए कहा हो और आपने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया, नेगलेक्ट कर दिया इनकी बात को, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। यस, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक इंसान की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। इनकी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, फाइनेंशियली ये इंसान हो सकता है उनसे जुड़े हुए हो थर्ड पार्टी से, या इनके बच्चे हो सकते हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।